बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो। दोनों बोर्डों के परीक्षार्थी, दोनों बोर्डों के स्टूडेंट्स इस कशमकश में हैं, इस पसोपेश में हैं कि किस प्रकार से तैयारी करें कि परीक्षा में हम टॉप कर जाएं। परीक्षा में टॉप करने के लिए जो भी बातें आवश्यक होती हैं साथियों, मैं आपको निश्चित रूप से आज बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका को लिखिए कि ताकि जो है परीक्षा में आप टॉप कर सकें। मैं आपको आज टॉप 5 टिप्स बताने वाला हूं जिसका फॉलो करके आप परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। परीक्षा में टॉप करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि परीक्षा को आप उत्सव मानिए, परीक्षा को आप टेंशन मत मानिए। अगर आप टेंशन मानेंगे तो वहीं आप निराशा के शिकार हो जाएंगे और डीमोटिवेट हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए परीक्षा को आप एक उत्सव मानिए और फ्री मूड में पूरा टेंशन लेस होकर के आपको परीक्षा देना है। आज जो मैं परीक्षा के लिए टॉप 5 टिप्स बताने वाला हूँ वो इस प्रकार हैं। टिप्स नंबर 1, परीक्षा में जाने से पूर्व आप योजनाबद्ध तरीके से सारे विषयों के लिए आप टाइम टेबल बना लीजिए और सभी विषयों को समान समय के साथ अध्ययन करिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उनको जो है जिस विषय में ज़्यादा जानकारी होती है उसको ज़्यादा समय देते हैं, उसको ज़्यादा पढ़ते हैं, जबकि जिसमें कम जानकारी होती है उसको कम समय देते हैं और उसको कम पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम 5 विषयों में या 6 विषयों में जो भी जिस बोर्ड में विषय हों, अगर हम बराबर नहीं अध्ययन करेंगे तो किसी विषय में कम नंबर आएंगे, किसी विषय में ज़्यादा नंबर आएंगे और हम टॉप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पहला टिप्स है वो यही है कि आपको सारे विषयों पर ध्यान देते हुए, सारे विषयों पर फोकस करते हुए समान रूप से आपको तैयारी करना है। टिप्स नंबर 2, परीक्षा हाल में जैसे ही आप जाएं, आप बिल्कुल टेंशन लेस होकर के प्रवेश करें और यह मान लें कि हमारे सारे विषय बिल्कुल तैयार हैं, हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जैसे ही आपको प्रश्न पत्र प्राप्त हो, आप कम से कम उसको एक बार पूरा प्रश्न पत्र अवश्य उलट पलट के पढ़ लीजिए। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप पूरा प्रश्न पत्र एक बार उलट के पलट के आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि आपको पास बिल्कुल तनाव नहीं है, आप टेंशन लेस हो गए हैं। यदि इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे टेंशन है, नर्वसनेस फील हो रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है कम से कम 3 या 4 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। ऐसे आंख बंद करिए, सांस अंदर खींचिए, सांस बाहर कीजिए। 3 या 4 बार आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, आपका टेंशन उड़ जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। टिप्स नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर आपको क्रमानुसार ही लिखने हैं। जितने भी प्रश्न हैं आपको नंबर 1 से शुरू करके नंबर आखिरी तक आपको क्रम से ही लिखना है। ये नहीं है कि आप बीच का प्रश्न पहले लिख दीजिए और उसके बाद लास्ट वाला लिखिए या पहले वाला लिखिए। इससे क्या होता है कि परीक्षक जो है आपकी कॉपी को बार बार उलटता है, पलटता है, उसका समय बर्बाद होता है, उसको झुंझलाहट होती है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके अंक पर पड़ता है। इसलिए एज ए परीक्षक मेरा अनुभव रहा है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि आप निश्चित रूप से सारे प्रश्न का उत्तर क्रम संख्या के हिसाब से ही लिखें और साथ साथ यदि खंड क ख ग में प्रश्न पत्र विभाजित है तो पहले खंड क का उत्तर दीजिए, फिर खंड ख का उत्तर दीजिए, फिर खंड ग का उत्तर दीजिए। और टिप्स नंबर 4 ये है कि आप अपनी राइटिंग को एकदम साफ सुथरा ही लिखना है। आपकी लिखावट में स्वच्छता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, किसी प्रकार की उसमें कॉट पीट नहीं होनी चाहिए। हमने देखा है प्रायः विद्यार्थी जो है इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिख देते हैं कि उत्तर समझ में ही नहीं आता, पढ़ने में ही नहीं आता। अगर आपको उत्तर पढ़ने में ही नहीं आ रहा है
तो आपको पूरा नंबर कैसे दिया जाएगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि प्रश्नों का उत्तर सुंदर सुंदर लिखावट में आप लिखिए, और जैसे ही सुंदर लिखावट में आप लिखेंगे निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा अंक दिया जाएगा। टिप्स नंबर 5, टिप्स नंबर 5 सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। टिप्स नंबर 5 ये है कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है, चाहे वो प्रश्न आपका उत्तर आ रहा हो, चाहे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना ही लिखना है। यदि आपने 2 प्रश्न छोड़ दीजिए, मान लीजिए 5 प्रश्न के एक प्रश्न है 5 अंक के, तो आपके 10 नंबर कट जाएंगे। इसलिए उस 10 नंबर को बचाने के लिए, या जो भी है उसको बचाने के लिए, टॉप करने के लिए यह अनिवार्य है कि आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने होंगे। यदि सभी प्रश्नों के जवाब आप नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आप टॉप नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अब हमको उस प्रश्न का उत्तर आ ही नहीं रहा है, तो हम जो है उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उसका एक सीधा सा सरल उपाय ये है कि आप प्रश्न को कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए, उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए, और अपने दिमाग को शांत रखते हुए रिकॉल टेक्निक को इस्तेमाल करिए। आंखें बंद करके उस चीज़ों का मनन करिए और आपको निश्चित रूप से उसका उत्तर आने लगेगा, और उसको रिलेट करके अपने प्रश्न का उत्तर आप लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।